नमस्ते आप सभी का। और फिर से शुक्रिया बहुत बहुत आज जुड़ने के लिए ध्यान के चौथे दिन। हम हर दिन ध्यान में एक अलग आयाम को छू रहे हैं। पहले दिन हमने अपनी इंद्रियों के साथ ध्यान को महसूस किया। फिर हम अपने स्पाइन, अपनी रीढ़ की हड्डी के प्रति जागरूक हुए। और आज चौथा दिन हमारे ध्यान का। हम आज अपनी श्वास के साथ इस ध्यान को साधेंगे। तो आई होप हम सब एक पिलो पे बैठे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 या 1.5 इंच का पिलो आपके साथ में होना चाहिए। आपकी हिप के नीचे उसको रखिए। और जहां आपकी हिप की हड्डी, राइट और लेफ्ट साइड की हड्डी महसूस हो, बस वहां तक आपको पिलो को लेकर आना है। और स्पाइन छूटी होनी चाहिए। आपको बैक सपोर्ट नहीं लेना है, चाहे आप चेयर पे बैठे हो या चाहे आप मैट पे, जमीन पे बैठे। तो आज की ध्यान की इस यात्रा में अपनी शुरुआत करते हैं एक हल्की प्यारी स्माइल के साथ। और हाथों को अपने घुटनों पे रखते हैं। अपने हथेलियों को पूरा खोल लेते हैं सॉफ्टली। और ध्यान की शुरुआत 3 बार ओम के साथ हम करेंगे। सो आंखों को हल्का सा बंद कर लीजिए। स्पाइन को सीधा रखिए। महसूस करिए कि आपकी स्पाइन बिल्कुल जेंटली खड़ी हुई है, सीधी। उसमें कोई स्टिफनेस नहीं है, कोई रुकाव नहीं है। वो बस सीधी, रिलैक्स्ड खड़ी है। और आपकी श्वास चल रही है धीमी धीमी। अपने आप को एकत्रित कीजिए अपने शरीर में, अपनी श्वास के साथ। और हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ ओम का उच्चारण 3 बार, एक के बाद एक हम सब करेंगे। ओम। 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 इस ओम की ध्वनि को अपने अंदर महसूस करते हुए एक बार और सांस लेंगे। और धीमे धीमे करते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। श्वास सतत चल रही है हमारे भीतर। हर वक्त हम ध्यान ना भी दें तो भी श्वास हमेशा चलती रहती है। और हर अंदर भीतर जाती हुई श्वास अपने साथ एक ऊर्जा का प्रवाह लेकर चलती है हमारे भीतर। उसको हम लाइफ एनर्जी कह सकते हैं, उसको हम प्राण शक्ति कह सकते हैं, उसको हम ऊर्जा कह सकते हैं। और हर बाहर जाती हुई श्वास अपने साथ वो अनचाही चीजें जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो साथ में लेकर चलती है। और एक शांति का आभास कराती है हमारे भीतर। इसीलिए जितनी गहरी और लंबी और धीमी और रिदम में हमारी श्वास अंदर जाएगी, उतनी ही प्राण ऊर्जा हमारे भीतर हमें महसूस होगी।
और जितनी लंबी गहरी श्वास हमारी बाहर जाएगी, उतनी ही शांति हमें अपने अंदर महसूस होगी। इसी वजह से गहरी श्वास लेने पर इतना जोर दिया जाता है जब हम ध्यान में बैठते हैं या योग में बैठते हैं, क्योंकि लंबी गहरी सांस हमारे शरीर में और मन में एक शांति का आभास करवाती है। तो आज हम देखेंगे कि गहरी लंबी सांस जब हम बोलते हैं उसका क्या मतलब है। तो श्वास गहरी तब मानी जाती है जब हम अपने चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं श्वास लेते हुए, और साथ में हम अपनी स्टमक, पेट की मसल्स का भी इस्तेमाल करते हैं श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए। तो हमें जब गहरी लंबी श्वास लेनी है तो हमारी जो चेस्ट है वो हल्की सी उठनी चाहिए, हमारा स्टमक हल्का सा बाहर आना चाहिए, और जब हमारी सांस बाहर जाती है तो ये दोनों चीजें सेटल हो जानी चाहिए। तब हमें एहसास होगा कि हम गहरी लंबी धीमी सांसें भर रहे हैं। तो आज हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं सब साथ में। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जो राइट हथेली है, पाम को आप अपने नाभि के ऊपर हल्का सा रख दें, और अब आपकी जो लेफ्ट हाथ है, पाम को आप अपने छाती के ऊपर या चेस्ट के ऊपर बहुत हल्का सा, प्रेशर नहीं डालना, बस सिर्फ रखना है, हल्का सा आभास होना चाहिए कि आपका हाथ यहाँ पर है। और अब आप अपनी आंख बंद कर सकते हैं, और जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप उसको फील करिए अपनी बॉडी में, अपनी श्वास। आप जब श्वास अंदर अपने भरेंगे तो आपका चेस्ट हल्का सा बाहर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा, और साथ ही आपका स्टमक भी बाहर आएगा। आप इसको फिजिकली फील कीजिए कुछ वक्त तक। स्टमक को हल्का सा बाहर पुश करिए, बहुत हल्का सा, और बाहर जाती हुई श्वास के साथ हल्का सा कंप्रेशन, हल्का सा टाइटनेस, बहुत हल्का सा एहसास कि आपका स्टमक अंदर की तरफ खींच रहा है और चेस्ट नीचे की तरफ जा रहा है। फिर से अगली सांस भरते हुए चेस्ट बाहर और ऊपर, स्टमक फूलता हुआ, हाथ स्टमक अंदर भीतर स्पाइन की तरफ, रीढ़ की तरफ जाते हुए, और चेस्ट हल्का सा नीचे रिलैक्स्ड। और याद रखिए, जैसे हमने पहले भी बात की थी, बाहर जाती हुई श्वास आपकी भीतर जाती हुई श्वास से थोड़ी लंबी होनी चाहिए। हर भीतर जाती हुई श्वास आपके हाथों को बाहर की तरफ लेकर जा रही है, और हर बाहर जाती हुई श्वास आपके हाथों को हल्का सा आपके स्पाइन की तरफ लेकर जाती है। इस एहसास को पूरी तरह से महसूस कीजिए। चेहरे पे कोई शिकन नहीं होनी चाहिए, माथा बिल्कुल सॉफ्ट, आपके दांत बिल्कुल रिलैक्स्ड, आपकी जो जीभ है वो बिल्कुल नीचे ड्रॉप कर दीजिए पीछे की तरफ से, ताकि उसमें एक रिलैक्सेशन बने। आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइल, खुशी का भाव। हर भीतर जाती हुई श्वास आपके चेस्ट को उठा रही है,
ऊर्जा से भर रही है, स्टमक को बाहर लेकर जा रही है, प्राण का एहसास दिला रही है। और हर बाहर जाती हुई श्वास एक हल्की सी शरीर में सॉफ्टनेस बना रही है और एक शांति का आभास करा रही है। यदि आप इस भाव में स्थित हो चुके हैं तो आप दोनों हथेलियों को हटा सकते हैं और अपनी नीज पे रख सकते हैं। और इसको रखने के बाद भी जिस तरह से श्वास गहरी होनी चाहिए उसी तरह से श्वास को देखिए, महसूस कीजिए और गहराई में लीजिए। श्वास अंदर जाते हुए एक ऊर्जा को अपने साथ लेकर जा रही है। मेरी चेस्ट उठ रही है उस ऊर्जा के साथ। मेरा स्टमक, मेरा पेट भी हल्का सा फूल रहा है। वो प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। और फिर श्वास की यात्रा बाहर जाने की शुरू होती है। उसी के साथ मेरा स्टमक थोड़ा अंदर की तरफ, स्पाइन की तरफ जाता है और मेरा चेस्ट हल्का सा नीचे ड्रॉप हो जाता है और एक गहरी शांति का आभास होता है मुझे। इस भाव में स्थित हो जाइए। इस भाव को पूरी तरह से हर सांस के साथ और गहराई से महसूस करिए। धीरे धीरे श्वास को और ज्यादा बिना किसी एफर्ट के गहरा होने दीजिए। धीमे धीमे स्टमक की मूवमेंट गहरी तो है मगर बहुत सटल है। धीमे धीमे श्वास गहरी तो है लेकिन चेस्ट बहुत हल्का सा नीचे जाते हुए दिख रहा है, महसूस हो रहा है। श्वास गहरी तो है लेकिन मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। हम गहरी सांसों में स्थित हो चुके हैं। हम इस गहराई को अपने अंदर अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। और अब हम ध्यान के दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे जिसमें सांस हमारी गहरी ऐसे ही रहेगी लेकिन हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ हम एक साउंड को ही मिला देंगे। वो ध्वनि है भ्रमर की, वो ध्वनि है भंवरे की, वो ध्वनि है एक हमिंग बी की। तो पहले सिर्फ आंख बंद करके सुनिए उस ध्वनि को। हम्म।
इसी तरह आप बाहर जाती हुई श्वास के साथ इस भ्रामरी इस भ्रमर को साथ में उच्चारण कीजिए। ये आपकी जो साउंड है वो नेजल या नाक के पीछे के हिस्से से आनी चाहिए। वो एक नेजल साउंड है। उसकी ध्वनि आप नाक से सुनिए और निकालिए। सांसों को गहरा ही रखिए। भीतर जाती हुई श्वास गहराई से प्राण ऊर्जा को भर रही है हमारे भीतर, और बाहर जाती हुई श्वास इस भ्रमर की ध्वनि को हमारे पूरे शरीर में एक शांति का एहसास दिला रही है। ये भ्रमर की ध्वनि कहीं नाक के पीछे से शुरू हो रही है और मेरे कानों में, मेरे गले में और मेरे सिर के हिस्से में फैल रही है। अगले कुछ क्षण इस ध्वनि को और ज्यादा गहराई से अपने अंदर फील करें, उसको और फैलाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी और रिलैक्स। अंदर जाती हुई श्वास चेस्ट से होती हुई पेट तक जाती हुई और हर बाहर जाती हुई श्वास पेट को छूकर, चेस्ट को छूकर एक ध्वनि को हमारे पूरे शरीर में फैलाती हुई। ये ध्वनि भ्रमर की, भ्रामरी की, हमिंग बी की, जो नाक के पीछे से शुरू होकर कानों में फैलती है, गले तक जाती है, चेहरे पे भी महसूस होती है, हमारे सिर में, पूरे सिर में फैलती है और मन में एक अलग सी शांति महसूस होने लग जाती है। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत है और ये भ्रामरी की ध्वनि, ये भ्रामरी की ऊर्जा उसको और शांति में लेकर जा रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास एक ऊर्जा के प्रवाह को अंदर ले जा रही है, एक प्राण को हमारे अंदर स्थित कर रही है और पूरे शरीर में फैला रही है। और बाहर जाती हुई श्वास एक शांति बना रही है और इस भ्रामरी की ध्वनि को
पूरे शरीर में फैला रही हूँ। कुछ देर और इस भ्रमर की ध्वनि के साथ रहेंगे। शांत श्वास पर गहरी श्वास। इस भ्रमर की ध्वनि को सतत महसूस कीजिए गहराई से। इस भ्रमर को, इस ध्वनि को पूरे शरीर में फैलने दीजिए। बस आखिर के 2 मिनट और हम इस ध्वनि के साथ रहेंगे। याद रखिए, बाहर जाती हुई श्वास पूरी लंबी, भीतर जाती हुई श्वास। याद रखिए, हमारी रीढ़ सीधी है। याद रखिए, ये भ्रामरी की ध्वनि नाक के कहीं पीछे से शुरू हो रही है और फैल रही है। हर बाहर जाती हुई श्वास भ्रामरी के साथ बस एक बार और भ्रामरी की साउंड, भ्रामरी की ऊर्जा के साथ रहिए और उसके बाद अपनी नॉर्मल ब्रेथ के साथ वापस आ जाइए। और अगले 5 मिनट बस मौन में बैठेंगे हम सब और इस ऊर्जा को अपने अंदर और ज्यादा महसूस करेंगे। इस ध्वनि ने हमारे भीतर कितनी शांति का एहसास दिलाया है हमको। इसके साथ बस स्थित हो जाइए मौन में।
अंदर जाती हुई श्वास एक ऊर्जा को भीतर लेकर जा रही है और बाहर जाती हुई श्वास भीतर एक अनंत शांति का एहसास करा रही है। आपका मन कहीं और ना जाए, बस इसी शरीर में इस श्वास को देखता रहे। और एक कान इस श्वास को सुनते रहें। सतत सुनते रहिए इस श्वास के स्वर को महसूस करते रहिए। एक गहरे मौन में ये श्वास हमें लेकर जा रही है। और ये श्वास ही है जो हमें एक शांति बना रही है। श्वास का स्वर सतत सुनते हुए और इस गहरी शांति के साथ हमारी ध्यान की यात्रा आज की खत्म होती है अभी तक के लिए। लेकिन आप इस ध्यान के साथ सारा दिन रहें, ये भी हम उम्मीद करते हैं। पर आंख खोलने से पहले 3 बार शांति का मंत्र
हाथ जैसे हैं वैसे भी रह सकते हैं। यदि आपका भाव हो तो आप नमस्ते की मुद्रा अपने हृदय के सामने बना सकते हैं, दोनों हाथ को जोड़ के हल्का सा अपने सिर को झुकाते हुए, भीतर से अपने हृदय को देखते हुए एक गहरी लंबी श्वास लेंगे। ओम शांति, शांति, शांति। आँख खोलने से पहले आप अपने पाम्स को एक दूसरे के साथ रब कर सकते हैं। एक ऊर्जा को जब वहां महसूस करें, एक गर्माहट महसूस करें पाम्स और हथेलियों के बीच में, तब आप अपने हाथों को खोल के हथेलियों को अपनी आंख के ऊपर रखिए। उस ऊर्जा को अपनी आंखों के भीतर महसूस कीजिए। आंखों को हल्का धीरे धीरे खोल सकते हैं और अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर से हटा सकते हैं और एक हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पे लाते हुए, एक दूसरे को देखते हुए, नमस्ते करते हुए, अगर हो सके तो अपने कैमरे को खोल के सबको नमस्ते और आओ भाव प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ध्यान में जुड़ने के लिए। कल फिर सुबह 7 बजे। नमस्ते।